एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। हम क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k कोई अननोन नंबर होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है इफ, और हमें क्या कंडीशन दी हुई है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कि गिवन है हमें कि जो x माइनस वन है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। मीन्स हमें ये कंडीशन में गिवन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन फाइंड k। अब उसके लिए हम फैक्टर थ्योरम को रिकॉल करेंगे कि फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा। फैक्टर थ्योरम में हमने ये देखा कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, कि अगर किसी पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर होता है देन पी ए इज इक्वल्स टू 0। देन जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है, क्योंकि हम a कोई रियल नंबर हम उसमें पुट करके, अगर वो होता है रिमाइंडर, ये हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा कि इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है, तो फिर हम कहेंगे कि x माइनस ए इज अ फैक्टर। और यहाँ पे भी हम ये कंडीशन, ये इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वल्स टू साइन, सो दिस बिकम एन इक्वेशन। सो देयरफॉर हम इस इक्वेशन को यूज करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे k फाइंड कर सकते हैं। तो k हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब यहाँ पे x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो इट इज गिवन दैट, हमें ये गिवन है, इफ मतलब ये कंडीशन गिवन है, इट इज गिवन दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ये पी एक्स की वैल्यू है। देयरफॉर अब हम रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस जो हमें गिवन होता है x माइनस वन, इसको हम 0 के बराबर लिख के यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1, जैसे a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर हमें गिवन है कि ये फैक्टर है तो फिर हमारे पास पॉलिनोमियल में p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के बराबर। ये वाली कंडीशन, हम ये वाली कंडीशन को यूज़ करके कि उसका रिमाइंडर को 0 के बराबर लिख के फिर हम k फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू साइन की वजह से। अब जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, p1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, सो देखिए यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। हमने p1 की वैल्यू पुट कर दी। p1 यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें जो p1, तो p1 क्या होगा, जैसे साइड पे लिख देते हैं, p1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। ये p1 निकाले, px में 1 पुट कर दिया, वो p1 हो गया। अब p1 इक्वल टू 0, देन दिस 1 को पुट कर दिया 0। अब देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 प्लस k इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो इस इक्वेशन में से हम क्या फाइंड करना है, हमने k फाइंड करना है। k कोई अननोन नंबर था हमारे पास, k जिसको फाइंड करना है हमने उसको ऐसे ही लिख देना है, और जो उसके साथ वाला नंबर होगा वो हम देखेंगे, अगर प्लस में होगा तो उधर जाके वो माइनस में होगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, k इज इक्वल्स टू -2। हम कोई दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट, अगर px हमारे पास गिवन है, तो गिवन px 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, ये हमारा सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल गिवन है px। और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस वन ही फैक्टर है। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस, या इट इज गिवन दैट, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर होगा फिर हम
इसको 0 के बराबर लिख के क्या फाइंड करेंगे, x की वैल्यू, जैसे a फाइंड कर लिया। अब हमने इस a को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। देयरफॉर p1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या थी कि हमने अगर वो फैक्टर होगा देन जो पी ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू पुट करने पे रिमाइंडर जो होगा 0, और यहाँ पे p1 क्या है रिमाइंडर, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें गिवन है फैक्टर और फैक्टर गिवन है, इट मीन्स रिमाइंडर 0 होगा। सो अब यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, जैसे p साइड पे निकाल लेते हैं। p1 क्या आता है, p1 2 1 स्क्वायर प्लस k1 प्लस √2, ऐसे पुट कर देंगे हम, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो हमारा आ गया 2 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे 1 x को, जहाँ पे x है हम उसे 1 राइट कर देंगे और इक्वल टू 0। इस कंडीशन में एज इट इज पुट करना है, इक्वल टू 0 साथ में लेंगे। सो 2 1 का स्क्वायर हो गया 1, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। अब हमने k फाइंड करना है, ये बन गया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब k की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सो 2 उधर जाके माइनस हो गया -2, और ये √2 भी उधर जाके, यहाँ पे प्लस है ना, ये +2 उधर जाके -2, क्योंकि हमने k की फाइंड करनी है वैल्यू, इसको इसी साइड पे रहने देंगे, और 2 और प्लस √2 हम उधर ले जाएंगे, ये भी उधर जाके क्या हो गया -√2। तो इसमें हम जो माइनस है वो कॉमन भी निकाल सकते हैं। सो हमारा आंसर आ गया 2 प्लस √2। सो k की वैल्यू हमने निकाल ली विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम।